नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम एवरेज का लास्ट पार्ट यहां पे कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहली 3 वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे ये आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ से जाके आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। एवरेज टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जितने भी क्वेश्चन अब तक आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं एस्टेट के या फिर कोई अदर एग्जाम के जो एचएसएससी कंडक्ट करवाता है या एसएससी, तो आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग यहां से इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत ही फास्ट तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता लग चुका होगा अब तक कि आप लोगों के जो फॉर्म है एस्टेट के वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो एग्जाम आप लोगों का 101% होने वाला है बच्चों। तो एग्जाम के लिए आप लोग रेडी रहे और अपनी प्रिपरेशन को डे बाय डे इंक्रीज करते रहे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना। तो आपको सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में भी बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं भी, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि अगर हम गिनती जो काउंटिंग है अगर वो हम 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से हम कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। तो अगर हम गिनती को 1 से लेके अगर इंफिनिटी तक लिख पा रहे हैं तो वो हमारा कौन से नंबर हो जाएंगे बच्चों, नेचुरल नंबर हो जाएंगे, यानी प्राकृतिक संख्याएं हम उसे बोल सकते हैं। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है भी पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखिए भी पहली 100 प्राकृतिक संख्याएं का एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग। कहां से स्टार्ट होगी गिनती, 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से कहां तक चलेगा, ये 100 तक चलने वाला है। तो इनका मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहां से एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालूंगा मैंने देखा भी सभी में डिफरेंस कितने का है, सभी में डिफरेंस 1 का है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था जब भी डिफरेंस सेम हो हर नंबर के बीच में तो हमेशा एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकलता है हमेशा या तो मिडल टर्म। मिडल टर्म हम यहां से इतनी आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर हम क्या कर सकते हैं भी फर्स्ट सम प्लस में लास्ट वैल्यू को अगर हम लोग जोड़ दे और डिवाइड बाय 2 कर दे तो हमारा यहां से क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो यहां पे एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज निकल जाएगा यहां से फर्स्ट नंबर को जोड़ना है प्लस लास्ट नंबर को जोड़ना है और इसको किससे डिवाइड करना है बच्चों, 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, पहली संख्या क्या है हमारी यहां से 1 और आखिरी संख्या क्या है यहां से हमारी 100। इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो ये कितना हो गया भी 101। 101 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा 50.50 हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। तो एवरेज हमारा यहां से कितना आ गया, 50.50 हमारा यहां से एवरेज आ जाएगा। ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन काफी आसान था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। पहली 100 प्राकृतिक संख्या का योग निकालना था, यानी 100 जमा में 1 कितना हो गया, 101। 101 का आधा कितना हो गया, 50.5 आप लोगों का यहां से आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, अगले क्वेश्चन में ये कहता है कि पहली 100 होल नंबर का क्या आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। देखिए होल नंबर का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं बच्चों जिसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं गिनती लिखूं 0 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से अगर अनंत तक जा रहा हूं तो ये जो सीरीज मैंने 0 से स्टार्ट की है इसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। हिंदी में हम इसे बोलते हैं बच्चों पूर्ण संख्या है। जिसे हम 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, आप लोगों के होल नंबर होते हैं। ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी। देखिए काफी बच्चों का आंसर यहाँ पे गलत आया होगा, मुझे पता है। देखिए यहाँ पे अब आपको एवरेज कैसे निकालना है, ये बोलता है भी पहली 100 पूर्ण संख्याएं आप लोगों को लिखनी है। तो देखिए गिनती कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, 1 से, 2 3 4 और इस तरीके से करते करते 97 98 और 99। ये जो 99 है ये आपकी कौन सी संख्या, 100वीं संख्या है होल नंबर की। तो देखिए एवरेज कैसे निकलेगा, 0 जमा में 99
बटे में 2। तो यहां से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 49.50 आप लोगों का यहां से एवरेज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करना था, क्योंकि नेचुरल नंबर में सभी संख्याएं कौन सी होगी, 100 होगी। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें जो लास्ट डिजिट बनेगी, जो लास्ट नंबर बनेगा, इसमें कौन सा बनेगा, आपका 99 बनेगा। 0 में और 99 को अगर आप जोड़ते हो तो संख्या कितनी होगी, 99 होगी। 99 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 49.50 आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और अगले क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना है। पहली 50 इवन नंबर का आपको क्या निकालना है, यहां से एवरेज निकालना है। पहली 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए बच्चों इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। देखिए इवन नंबर वो सभी नंबर होते हैं जो आपके 2 से क्या हो सके बच्चों, डिवाइड हो सके। अगर ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप 2 से डिवाइड कर पा रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इवन नंबर हो जाएगा। अब ये बोलता है कि भाई हमें पहली 50 इवन नंबर का यहां से क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आएगा। तो देखिए भाई पहला इवन नंबर क्या होगा, तो आपने बोला सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से सीरीज चलते चलते कहां तक पहुंच जाएंगे हम, 100 तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको पता है अभी 1 से लेके 100 तक 50 इवन नंबर होंगे और 50 क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। ठीक है, दोनों 50-50 होते हैं। अगर हम 200 तक बात करें तो अगर ये बोल दिया जाए हमें बच्चों की पहली 100 इवन नंबर का हमें एवरेज निकालना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, अभी 100 इवन नंबर निकालना है, यानी हमें गिनती कहां तक लेनी पड़ेगी, 200 तक। क्योंकि 200 में क्या होगा, 100 इवन होंगे, 100 क्या होंगे, ऑड होंगे। लेकिन ये हमसे ये पूछता है कि भाई पहली 50 इवन नंबर का औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहली 50 इवन नंबर अगर ये बोल रहा है, इसका मतलब गिनती स्टार्ट होगी 2 से और आखिरी इवन नंबर क्या होगा आपका 100 होगा। तो आपने क्या देखा, अभी 2 जमा में 100 कितना हो गया, डिवाइड बाय 2, ये हो गया बच्चों आप लोगों का 102। 102 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 51। लेकिन एग्जाम में आपको कभी भी ये मेथड फॉलो नहीं करना है। वहां आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि पहली 50 इवन नंबर का क्या निकालना है, आपको औसत निकालना, तो एवरेज हमेशा आप लोगों को यहाँ पे नोट करके लिखना है। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग, देखिए यहां नोट करके लिख लीजिए आप लोग। अगर इवन नंबर का एवरेज पूछता है तो हमेशा एवरेज जो आएगा वो होगा n+1, यानी जितने नंबरों को आप पूछ रखा है उसमें एक जोड़ देना। जिसने ये बोला कि पहली 50 संख्याओं का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है इवन नंबर, तो 50 + 1 कितना हो गया 51, तो 51 ही क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। अगर ऑड केस की बात करें हम लोग, अगर ऑड का एवरेज निकालना हो तो ऑड का एवरेज निकलेगा हमेशा n। अगर वो ये बोलते हैं कि भी पहली 50 विषम संख्याओं का औसत निकाले, तो उसका औसत हमेशा क्या होगा भी 50 ही होगा। ठीक है, n ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, उसने ये बोला कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत बताए, तो देखिए भी पहली ऑड संख्या क्या होगी, 1, 3, 5, 7, 9 और इस तरीके से चलते चलते कहां तक पहुंच जाएगी, 99 तक पहुंच जाएगी। 99 कौन सी संख्या होगी, आपकी 50वीं विषम संख्या होगी। तो 99 जमा में 1 कितना होगा, 100। 100 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात आप लोग को ध्यान रखनी है, अगर इवन के केस में अगर आपसे एवरेज पूछता है, अगर वो ये बोलता है कि पहली 100 सम संख्याओं का औसत बताए, इवन नंबर का औसत बताए पहली 100, तो हमेशा आंसर क्या होगा, 100 + 1 कितना हो गया, 101 हो गया। अगर वो ये पूछता है भी पहली 500 विषम संख्याओं का औसत बताए, तो आंसर हमेशा क्या होगा, n ही होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो और ये जो मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूं ये अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है बच्चों, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। जब तक आप लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें और आंसर देने की कोशिश करें। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि 20 लड़कों का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 14 वर्ष दे रखा है। 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़कर चला जाता है और अन्य लड़का उसके स्थान पर आ जाता है,
यदि अब उनकी औसत 13.8 वर्ष हो जाती है तो नए लड़के की जो आयु है वो क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है। कल तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। अगर कोई एक बच्चा अगर ग्रुप छोड़ के जा रहा है तो उसके स्थान पे एक नया बंदा आ रहा है, तो ऐसा होने से क्या होगा भी, अगर कोई छोड़ के जा रहा है या तो एवरेज बढ़ेगा या एवरेज घटेगा। अगर एवरेज घट रहा है इस तरीके से, इसका मतलब जो बंदा ग्रुप में आ रहा है वो जरूर खुद के साथ जो वैल्यू है वो कम लेके आ रहा है। अगर हम रिप्लेसमेंट में जब भी किसी को चेंज करते हैं और जो नया बंदा आता है ग्रुप में वो एवरेज बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है भी, जो नया बंदा आ रहा है ग्रुप में वो जरूर खुद के साथ एवरेज से ज्यादा लेके आ रहा है। सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है। जो मैंने तरीका आप लोगों को कल बताया था उसी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है भी, 20 लड़के हैं, 20 स्टूडेंट है, ठीक है। इनका एवरेज कितना दे रखा है आप लोगों को, इनका एवरेज दे रखा है आप लोगों को 20 दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या कहता है भी, 20 स्टूडेंट अभी है, क्योंकि क्या हुआ भी, रिप्लेसमेंट हुई है, एक बंदा गया और एक बंदा आ गया। तो अब पहले भी 20 बच्चे थे, अभी भी कितने बच्चे हैं, 20 ही बच्चे। लेकिन अब जो एवरेज है, एवरेज कितना हो गया, एवरेज था पहले आपका 14 साल के थे सभी के सभी, लेकिन अब कितने साल के हैं, 13.8 साल का इनका एवरेज हो गया। तो मैंने ये देखा भी कितने का नुकसान हो रहा है, तो आपने बोला सर 0.2 का नुकसान हो रहा है। 0.2 को क्या लिख सकता हूं, 2/10 में यहां से लिख सकता हूं। ये 0.2 का नुकसान कितने जनों को हो रहा है, तो आपने बोला सर 20 बच्चों को हो रहा है। 20 को ही क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक गया और एक आया। तो पहले भी 20 बच्चे थे, अभी भी कितने बच्चे हैं, 20 ही बच्चे। तो मैंने देखा भी 20 बच्चों को इसका क्या होगा, नुकसान होगा। 0 से 0 कट गया तो ओवरऑल कितने का नुकसान हो रहा है भी, ओवरऑल आपने बोला सर ओवरऑल हो रहा है 4 का नुकसान। 4 का नुकसान होने का मतलब क्या है भी, जो ग्रुप छोड़ के जा रहा है वो खुद के साथ कितना लेके जा रहा है भी, 16 साल लेके आ रहा है। और जो ग्रुप में आएगा वो खुद के साथ कितना कम लेके आ रहा है भी, 4 साल कम लेके आ रहा है। अगर मैं इसमें से 4 साल घटा दूं, इसका मतलब जो ग्रुप में आ रहा है उस बंदे की उम्र कितनी है भी, 12 साल यहां से है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, मैं दोबारा से समझा देता हूं आप लोगों को। 20 बच्चे थे जिनका जो औसत था उम्र का वो कितना दे रखा था, 14 साल दे रखा था। यानी सभी की एवरेज एज हमने कितनी ले रखी थी, 14 ईयर हमने यहां से ले रखी। अब वो ये कहता है कि भी 16 साल का एक बच्चा है जो वो ग्रुप को छोड़ के जा रहा है और उसके स्थान पर एक नया बच्चा आ रहा है, और वो नया बच्चा ग्रुप में जब आता है तो उसके आने के कारण जो एवरेज है, जो औसत है वो कितना घट जाती है भी, 0.2 घट जाती है। 0.2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो मैंने देखा भी 0.2 का नुकसान हुआ कितने बच्चों को, 20 बच्चों को नुकसान हुआ है, ठीक है। 20 बच्चों को नुकसान हो रहा है, तो मैंने देखा ओवरऑल कितना नुकसान हो गया, ओवरऑल हो गया 4 साल का नुकसान हो गया। 4 साल का नुकसान होने का मतलब ये है, जो बच्चा ग्रुप में आ रहा है वो जरूर खुद के साथ 4 साल कम लेके आ रहा है। जाने वाला कितना लेके जा रहा है खुद के साथ, 16 साल लेके जा रहा है, और आने वाला उससे 4 साल कम लेके आ रहा है। तो 16 में से 4 घटा दिया तो औसत कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो यानी जो बंदा जो ग्रुप में आ रहा है वो खुद के साथ कितने साल लेके आ रहा है, 12 साल वो लेके आ रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी है वो चला जाता है, ठीक है। 50 बच्चों की एक ग्रुप है, क्लास है, जिसमें से एक बच्चा जो है वो क्लास को छोड़ के जा रहा है और उसका वजन कितना है अभी, 50 किलो उसका वजन है। उसकी जगह पे एक नया बच्चा एडमिशन ले रहा है, और वो जब भी वो नया बच्चा जैसे ही उस ग्रुप में आता है 50 वाले ग्रुप में, तो उसके आने से क्या हुआ भी, जो एवरेज है वो आधा किलो बढ़ गई, ठीक है। तो आपको ये बताना है जो नया विद्यार्थी ग्रुप में आ रहा है उसका वजन कितना होगा। तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, यहां से 75 इसका आंसर हो गया। कैसे होगा ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, ठीक है, जिससे कक्षा का जो औसत वजन है, भार है, वो ½ kg बढ़ जाता है, आधा किलो बढ़ जाता है।
तो आपको ये बताना है जो नया विद्यार्थी आ रहा है क्लास में उसका वजन कितना होगा। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है, कैसे करना है। मैंने देखा भी 50 स्टूडेंट है, ठीक है, इनका जो एवरेज है वो कितना है अभी, तो आपने बोला सर इनका एवरेज है 50, ठीक है, 50 नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि इनका एवरेज है कितना, क्योंकि जो ग्रुप छोड़ के जा रहा है उसका वजन मुझे पता है कितना है, मुझे नहीं पता भी इनका एवरेज है कितना। बाद में भी कितने स्टूडेंट हो गए, 50 ही हो गए, क्यों, क्योंकि एक गया और एक आ गया, तो पहले भी क्लास में 50 बच्चे थे, अभी भी 50 बच्चे। लेकिन ऐसा होने से क्या हुआ बच्चों कि अब जो एवरेज है वो आपका कितना बढ़ रहा है, अभी अब आपका जो एवरेज है वो आधा केजी बढ़ रहा है, ठीक है। यानी जो नया बंदा ग्रुप में आ रहा है उसके आने से क्या हुआ, अभी जो औसत है वो कितना ज्यादा है, पहले के कंपेयर में आधी किलो ज्यादा है। तो आपने देखा भी इस आधी किलो का फायदा कितने बच्चों को होगा, तो आपने देखा सर 50 बच्चों को होगा। तो आप क्या करोगे, गुणा में क्या कर दो, यहां से 50 कर दोगे, तो आपको पता लगा ओवरऑल कितने का फायदा होगा, 25 का फायदा होगा। यानी जो ग्रुप में आ रहा है वो खुद के साथ 25 किलो ज्यादा लेके आ रहा है। तो मैंने देखा भी ग्रुप से जा कितने वाला रहा है, मैंने देखा ग्रुप से जो जा रहा है वो खुद के साथ कितना लेके जा रहा है, 50 किलो लेके जा रहा है। और मुझे ये भी पता है जो ग्रुप में आ रहा है वो खुद के साथ 25 किलो ज्यादा लेके आ रहा है। तो 50 में अगर मैं 25 जोड़ दूं तो मुझे पता लग गया कि जो ग्रुप में बंदा आ रहा है उसका वजन कितना है, 75 किलो उसका वजन है। देखिए भाई एवरेज आपका कितना आसान टॉपिक है और उसको देखिए आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैंने चीजें लिखी है ना बच्चों, इनमें लिखने की जरूरत नहीं होती, इन चीजों को आप लोग डायरेक्टली अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग उस लेवल तक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने देखा भी एक बंदा गया एक बंदा आया, आने से क्या हुआ, उसने आधे किलो वजन बढ़ा दिया सभी का। मैंने देखा जो बंदा जा रहा है वो खुद के साथ कितना वजन लेके जा रहा है, 50 किलो, और जो नया बंदा आ रहा है उसने क्या किया भी आते से ही आधा किलो वजन सबका बढ़ा दिया। आते ही उसने आधा किलो वजन अगर बढ़ा दिया तो 50 बंदों को उसका फायदा होगा, तो कितने का फायदा हो गया आपको, ओवरऑल 25 किलो का फायदा हो गया। यानी जाने वाला बंदा खुद के साथ 50 किलो लेके आ रहा है और आने वाला बंदा 25 किलो वजन ज्यादा लेके आ रहा है, यानी 50 और 25 कितना हो गया, 75 आप लोगों का यहाँ से डायरेक्टली आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो पहले हमें वो कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट है क्या भाई। देखिए भाई अगर अब मैं आप लोगों को ये बोलूं, जब भी एवरेज में अगर आप लोगों से एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोगों को देखिए कैसे याद रखना है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए अभी क्या चल रहा है, हमारा 2020 चल रहा है, ठीक है। मैंने देखा भी 2020 हमारा चल रहा है और यहां पे जो है एज है, दो बंदे ले लेते हम, ए और बी। इसकी उम्र कितनी है अभी, इसकी उम्र है 40, इसकी उम्र है अभी कितनी, 50। तो 40 और 50 का मतलब एवरेज कितना हो जाएगा, 90, 90 को 2 से डिवाइड किया तो एवरेज हो गया आपका 45। यहां से ये बात क्लियर है। देखिए 2020 है, इसमें हमने दो बंदे लिए हैं ए और बी। ए की उम्र कितनी है 40 साल, बी की उम्र कितनी है अभी 50 साल। अगर मैं यहां से इनकी औसत उम्र लेता हूं तो औसत कितना आ जाएगा, अभी 45 आ जाएगा, क्योंकि 40 और 50 के बीच में डिफरेंस कितना है 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, यानी एवरेज कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, यानी इसकी मिडल वैल्यू हो जाएगी, तो एवरेज हो गया 45। अगर अब मैं 5 साल पीछे जाता हूं, 5 साल पीछे जाने का मतलब है भी अगर मैं बात करूं 2015 की, तो 2015 में जब मैं जा रहा हूं तो इसकी उम्र कितने साल कम होगी, 5 साल कम होगी, इसकी उम्र भी कितने साल कम होगी, 5 साल कम होगी, यानी ए जो है वो कितने साल का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा। बी कितने साल का हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 45 साल का हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर अब मैं यहां से देखूं तो मैंने देखा जो इनकी उम्र है वो कितने कितने साल कम हो गई, 5-5 साल कम हो गई, तो एवरेज भी आपका कितने साल से घट जाएगा, एवरेज भी आपका 5 साल से घट जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कैसे होगा अभी, 45 और 35 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो गया 80, 80 को आधा करोगे तो कितना हो गया 40, तो एवरेज कितना आ गया आपका 40। तो आपको यहां से एक बात क्या पता लगती है कि जितने साल हम पीछे जाएंगे एवरेज भी उतना ही घटेगा। अगर हम 10 साल पीछे जा रहे हैं तो एवरेज कितने से घट जाएगा, 10 साल से। अगर हम लोग 10 साल आगे जा रहे हैं तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, 10 साल से आपका एवरेज बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊं भाई, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं 2030 की, अगर 2030 की बात कर रहा हूं तो मैंने देखा कितने साल आगे जा रहा हूं मैं, 10 साल, तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50 हो जाएगी।
अगर मैं यहाँ पे 10 साल आगे जा रहा हूं तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 60 और 50 कितना हो गया भी 110, 110 का आधा कितना हो गया 55 हो गया। तो एवरेज कितनी होगी मेरी यहाँ से 55 होगी। मैं यहाँ से डायरेक्ट भी दे सकता था, अगर मैं 10 साल आगे जा रहा हूं तो एवरेज भी मेरी कितनी बढ़ जाएगी, 10 साल बढ़ जाएगी, यानी जो एवरेज मेरी 45 थी 10 साल आगे जाके कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट मुझे आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करना था, इसी के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करना। सिर्फ एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब भी हम जितने साल आगे जाएंगे एवरेज भी आप लोगों की उतने ही साल बढ़ जाएगी। अगर हम लोग 5 साल आगे जाएंगे तो एवरेज भी कितनी बढ़ जाएगी, 5 बढ़ जाएगी। अगर हम लोग 5 साल पीछे जा रहे हैं तो एवरेज भी कितनी घट जाएगी, 5 साल घट जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले शादी के समय पति पत्नी की जो औसत आयु थी वो कितनी दे रखी थी, 23 वर्ष दे रखी थी। ठीक है, यदि अब उन्हें एक बच्चा भी है और बच्चे सहित उन पति पत्नी की जो औसत आयु है वो कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, तो आपको ये बताना है कि बच्चे की उम्र कितनी होगी, ये आप लोगों को यहां से बताना है। तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया इसका, 4 आ गया। कैसे आएगा वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूं। मैं बात कर लेता हूं भी 2020 की, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब है 2015। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, इनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी दे रखी थी भी आप लोगों को, एवरेज कितना दे रखा था, एवरेज दे रखा था आप लोगों को 23। अब मैंने बोला भी अब मुझे करंट की बात करनी है, प्रेजेंट की बात करनी है कि प्रेजेंट में उनका जो एवरेज एज है वो कितना होगा। मैंने देखा भी 2015 से मैं 2020 पे आ रहा हूं तो एवरेज कितना बढ़ेगा भी, मैंने देखा सर 5 साल आगे आ रहा हूं तो एवरेज भी मेरा 5 साल से बढ़ जाएगा। तो हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, अब 28 साल हो जाएगा, क्योंकि मैं कितने साल आगे आ रहा हूं, मैं 5 साल आगे आ रहा हूं। ये बात क्लियर है। अगर अब मैं करंट की बात करूं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की उम्र है, दोनों की उम्र का अगर मैं योग करूं तो वो कितने साल के, तो देखिए भी एवरेज कैसे, योग कैसे निकलेगा। मैंने देखा एवरेज कितना हो गया यहां से, तो आपने बोला सर एवरेज हो गया 28, सम मुझे निकालना है, कितने बच्चे कितने जने हैं, ये 2 जने हैं, तो सम कितना आ गया भी 28 गुणा में 2 कितना हो गया, तो 56 हो गया। तो मुझे पता लग गया कि करंटली अगर देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ कितने साल के हैं, 56 साल के हैं दोनों। लेकिन अब वो ये बोलता है कि अब उन्हें एक बच्चा भी है और बच्चा होने के कारण अब जो उनका एवरेज है वो कितना आ रहा है भी 20 आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं हस्बैंड वाइफ प्लस चिल्ड्रन, इनका जो एवरेज है वो एवरेज कितना दे रखा है आप लोगों को, एवरेज दे रखा है आप लोगों को यहां से 20, यानी इनका योग कितना आ जाएगा, तो आपने देखा हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन का जो योग आ गया वो कितना आ गया भी 60 साल आ गया। यानी तीनों की उम्र अगर मिला दी जाए तो कितने साल के 60, अगर 2 जनों की उम्र मिलाए तो कितनी है 56, यानी बच्चा कितने साल का है भी, बच्चा है आप लोगों का 4 साल का। ये बात क्लियर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में ना लिखने की जरूरत नहीं होती। आपने क्या देखा 5 साल पहले जो उनकी औसत आयु थी वो कितनी थी 23, तो हम 5 साल आगे आते हैं तो अब उनकी जो औसत है वो कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, यानी 28 का डबल कितना हो गया 56, यानी हस्बैंड वाइफ कितने साल के, दोनों 56 साल के। अब वो ये बोलता है भी अगर प्रेजेंट में अगर तीनों की एज औसत एज देखी जाए तो कितनी है 20 है, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की, 20 गुणा में 3 कितना हो गया 60, यानी तीनों मिला के कितने साल के 60 साल के। और मैंने देखा भी प्रेजेंट में वो दोनों कितने साल के 56, तो 60 में से 56 जाएगा यानी चाइल्ड जो है वो जो बच्चा है वो कितने साल का हो जाएगा आपका 4 साल का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करना था, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। बाकी हम लोग यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। आज आप लोगों का ये एवरेज चैप्टर खत्म हो जाएगा और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 17 वर्ष की। ठीक है, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 2017, और अब जो मुझे बात करनी है वो करनी है 2020 की। कितने सदस्यों की उम्र पूछ रहा है, ये 5 सदस्यों का एक 5 मेंबर है। ठीक है, इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 17 साल दे रखा है। ठीक है, अब मैंने देखा भी मैं कितने साल आगे आ रहा हूं, मैंने देखा सर 3 साल आगे आना है, तो अब ये जो 5 मेंबर हैं फैमिली में इनका औसत कितना हो जाएगा, तो आपने बोला सर औसत हो जाएगा 20।
अगर मुझे यहाँ से इनका योग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एवरेज में कितने जने हैं, अभी 5 है, तो यहाँ से देखता हूं तो भाई ये कितने साल के हैं, सारे के सारे बंदे। तो आपने बोला सर ये सारे के सारे बंदे जो है वो 100 साल के। अब वो ये कहता है भी तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने के पश्चात भी आज भी परिवार का औसत उतना ही है। तो आपको ये बताना है भी वो बच्चा जो है उसका एज कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना। देखिए आज भी औसत उतना ही है, इसका मतलब 6 मेंबर हैं, और आज भी औसत उतना ही है जितना पहले था। पहले औसत कितना था आप लोगों का, औसत था पहले 17। कितने बंदे हैं ये, इनका सम निकालना है आप लोगों को यहाँ पे, और है कितने बंदे, ये 6 बंदे। तो सम कितना आ जाएगा यहाँ से, 17 गुणा में अगर 6 करोगे तो ये हो गया आपका 102। यानी वो जो 6 सदस्यों का जो परिवार है उनकी टोटल एज कितनी है, 102। और मैंने यहां से देखा भी यहां से 5 सदस्यों का जो ग्रुप है उनकी टोटल एज कितनी है, 100। यानी जो छठा सदस्य है वो कौन है, वो बेबी है, तो उसकी उम्र कितनी हो गई यहाँ से, तो आपने देखा सर उसकी उम्र हो गई यहाँ से 2। यानी जो बेबी है वो कितने साल का है, 2 साल का। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, अच्छे क्वेश्चन है और कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं। 5 सदस्यों का एक ग्रुप है, एक फैमिली है, जिनका जो औसत जो आप लोगों को दे रखा था 3 साल पहले, वो कितना दे रखा था, 17 साल दे रखा था। अगर मैं 3 साल आगे जा रहा हूं, मैंने 2020 की बात करूं तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 5 सदस्यों का 20 हो जाएगा। अगर एवरेज 20 है, सभी 5 बंदे 20-20 साल के, यानी टोटल एज कितनी हो गई यहाँ से 100 हो गई, क्योंकि 20 गुणा में 5 कितना हो गया, 100। यानी सम कितना आ गया, उन 5 मेंबरों का 100 आ गया। अब वो ये बोलता है कि भी एवरेज अब भी उनका उतना ही है जितना पहले था, एक नया बेबी होने के कारण। तो मैंने देखा भी एवरेज था कितना पहले, 17 था, यानी 17 गुणा में 6 कितना हो गया, 102। मैंने देखा भी 6 सदस्यों का जो परिवार है उनका जो सम है वो कितना आ रहा है, 102 आ रहा है, और पहले सम कितना था, 100 था। यानी कितना ज्यादा आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है। ये 2 ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि अब उन्हें एक बेबी हो चुका है, तो वो जो बेबी है उसकी जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 साल यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। देखिए टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमें डिस्कस करने जरूरी। ठीक है, तापमान से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है किसी सप्ताह में मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे का जो टेम्परेचर दे रखा है वो आपको 35 डिग्री दे रखा है, तथा ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 38 डिग्री दे रखा है। और आपको ये बता रखा है कि जो थर्सडे है उसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो मंडे का टेम्परेचर कितना होगा, यानी सोमवार का टेम्परेचर आप लोगों का कितना होगा, ये आप लोगों से यहां से पूछा हुआ है। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, 31 डिग्री आ गया। कैसे आएगा वो भी अब मैं आप लोगों के साथ बताता हूं। देखिए भी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, कितने जने हैं, ये 3 जने हैं। इनका जो औसत दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 105 दे रखा है। ठीक है, 105 नहीं 35 डिग्री दे रखा है। अगर मैं यहां से इनकी गुणा करूं तो सम कितना आ जाएगा, मंडे, ये हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये कितना हो जाएगा, 105 यहां से आ जाएगा। अब ये बोलता है भी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो औसत तापमान है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, वो दे रखा है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, TH लिख देता हूं। इनका जो औसत तापमान है वो दे रखा है आपको 38 डिवाइड बाय 3। ये बात क्लियर है। तो देखिए कितना आएगा यहां से, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। देखिए 3 गुणा में 3 कितना हो गया, 90। 8 गुणा में 3 कितना हो गया, 24। 90 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो यहां से आ गया ये 114। मैंने देखा अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटाता हूं, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, कितने अभी 114 है। अगर मैं यहां से इन्हें घटाऊं तो मैंने देखा माइनस माइनस ये इससे कट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो मंडे माइनस थर्सडे कितना हो जाएगा, भी यहां से -9 हो जाएगा। मैंने देखा भी थर्सडे का जो टेम्परेचर है बृहस्पतिवार का वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 40 दे रखा है। ठीक है, ये 40 उधर जाके क्या हो जाएगा, अभी माइनस का 40 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 40। यानी प्लस के 40 में से अगर 9 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 31। यानी सोमवार का जो टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 31 डिग्री आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है।
देखिए ये तो हो गया बच्चों आप लोगों का एक बेसिक तरीका, इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो मैं बता देता हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है अब मैं आप लोगों को बताता हूं। एग्जाम में आप लोगों को सोल्व करना है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। कितना दे रखा है अभी? औसत तापमान 35 दे रखा है। फिर आपने देखा अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये कितना दे रखा है अभी? 38 दे रखा है। अब आप लोग यहाँ पे इसकी माइनस कर लो, माइनस कर लो। माइनस अगर आप लोग करते हो तो यहां से आ गया मंडे माइनस थर्सडे, ये कितना आ गया अभी? यहां से 3 आ गया। लेकिन ये 3 कब आया? जब आपने इसकी गुणा 3 से नहीं कर रखी थी, क्योंकि आपको पता है भी यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के नीचे क्या आएगा? 3। 3 की गुणा 135 के साथ होगी, जो अब जाके 105 आएगा। तो आप क्या करो भी जो गुणा आपने यहां नहीं की थी उसकी गुणा अब यहां कर दो। तो 3 गुणा में 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। अब आपको पता है भी थर्सडे का टेम्परेचर कितना है? 40। ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा? -9। तो -9 में अगर आप +40 जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 31। तो यानी मंडे का टेम्परेचर कितना आ जाएगा आप लोगों का? यहाँ से 31 डिग्री आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। आपने क्या देखा भी 38 और 35 के बीच में डिफरेंस कितना है? -3 का। 3 की गुणा आपको 3 के साथ करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या है कि 35 की गुणा 3 के साथ नहीं कर रखी और ना ही 38 की गुणा 3 के साथ कर रखी है। आपने फाइनल आंसर में यहाँ पे आपको 3 के साथ उसकी गुणा करनी है। तो 3 की गुणा 3 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये क्या अभी आपको माइनस का 3 मिलेगा तो -9। -9 में अगर आप +40 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 31 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन टेम्परेचर का। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे और बताए भी इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? एवरेज टेम्परेचर जो है वो पहले 4 दिन का वो कितना दे रखा है आप लोगों को? 37 दे रखा है। और एवरेज टेम्परेचर जो है आखिरी के 4 दिनों का वो कितना दे रखा है आप लोगों को? 41 दे रखा है। और आप लोगों को ये बोला गया भी पूरे सप्ताह का टेम्परेचर अगर 39 डिग्री है तो आपको ये बताने भी चौथे दिन का जो एवरेज आएगा टेम्परेचर वो कितना आएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका सीधा डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा मैं आप लोगों को यहां से बता देता हूं, बाकी ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें। तो ये क्या आता है भाई? पहले 4 दिन यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका जो औसत है वो कितना दे रखा है आप लोगों को? 37 दे रखा है। ठीक है, अब ये बोलता है कि आखिरी के 4 दिन, यानी आखिरी के 4 दिन कौन से होंगे आप लोगों के? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 1 2 3 4 थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इनका जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है आप लोगों को? 41 डिग्री दे रखा है। और आप लोगों को बोला गया है कि पूरे हफ्ते का जो टेम्परेचर है वो कितना है अभी? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इसका एवरेज कितना दे रखा है? 39 डिग्री आप लोगों को यहां से दे रखा है। तो मैंने यहां से क्या देखा, ये जो 7 जने हैं ना, मैं इनको एक नाम दे देता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यानी ये जो 7 बंदे थे इनके पास पहले कितने रुपए थे भी? 39 रुपए थे। ठीक है, अब इन्होंने अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया और अब इनको कितने कितने रुपए मिल रहे हैं भी? 37 रुपए मिल रहे। इसका मतलब मैंने देखा भी इन्हें कितने का नुकसान हो रहा है, तो आपने बोला सर इन्हें 2 का नुकसान हो रहा है। मैंने देखा सर 2 का नुकसान हो रहा है। कितने बंदों को? 1 2 3 4, 4 बंदों को नुकसान हो रहा है। यानी ओवरऑल नुकसान कितना हो गया? 8 का नुकसान इन्हें यहां से हो गया। मैंने देखा जो लास्ट के 4 बंदे हैं अगर ये अपना अलग से ग्रुप बनाए तो इन्हें कितने रुपए मिल रहे हैं? 41 रुपए मिल रहे हैं। यानी पहले इन्हें 39 रुपए मिलते थे, अब 41, यानी कितने का फायदा हो गया? तो आपने बोला सर इन्हें 2 का फायदा हो गया। 2 का फायदा कितने जनों को हो गया? तो आपने बोला 1 2 3 4, 4 बंदों को हो गया। यानी ओवरऑल फायदा कितने का? इन्हें 8 का। मैंने देखा भी 8 का नुकसान हो रहा है, 8 का फायदा हो रहा है। ठीक है, 8 का नुकसान 8 का फायदा, यानी जो चौथा बंदा होगा जो ग्रुप में, उसका जो एवरेज आएगा, एवरेज कितना आ जाएगा, यानी उसके पास कितने पैसे होंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 39 आ जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपने देखा एवरेज से जो वैल्यू जितनी ज्यादा है और सेम वही वैल्यू आपको उतनी ही कम दिख रही है, तो जो आपसे आंसर पूछा गया सेम आंसर क्या हो जाएगा आपका? एवरेज ही हो जाएगा। तो एवरेज यहाँ पे कितना है? 39, यानी जो 4th वैल्यू है यानी जो थर्सडे है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? यहाँ से 39 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से करना था।
अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। 39 की गुणा आपको 7 के साथ करनी पड़ेगी, वो आंसर आ गया। फिर आपको 37 की गुणा 4 के साथ करनी पड़ेगी, फिर 41 की गुणा 4 के साथ करनी पड़ेगी। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको घटाना पड़ेगा, तो जाके आपका आंसर यहाँ से आएगा। इतना टाइम नहीं है एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चनों को इस तरीके से सोल्व नहीं करना है। आपने क्या देखा भी यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ, ओवरऑल 8 का। यहाँ पे ओवरऑल फायदा कितने का, वो 8 का। -8 के +8 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी बचेगा क्या भाई, 0। यानी जो बंदा अलग रह गया वो खुद के पास कितने पैसे लेके जाएगा, जितना एवरेज होगा। एवरेज कितना है अभी 39, यानी जो चौथा बंदा है थर्सडे है उसके पास कितना टेम्परेचर होगा, 39 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है, आज ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है, ABCD 4 लगातार सम संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर दे रखे हैं 4, जिनका जो औसत आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, 65 दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि A और D की गुणा अगर आप लोग करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, ये आप लोगों को यहां से बताना है। देखिए क्वेश्चन कैसे निकालना है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इवन नंबर है। मैं पहले आपको बेसिक से बता देता हूं, फिर इसका शॉर्टकट जो होगा वो भी बता दूंगा। A, B, C और D, अगर ये इवन नंबर है तो सभी में डिफरेंस कितने कितना का होगा, अभी 2-2 का डिफरेंस होगा। और आपको भी पता है जो एवरेज आएगा वो एवरेज हमेशा B और C के बीच का होगा। B और C का जो एवरेज दे रखा है मिडिल टर्म वो कितना दे रखा है, 65। अगर ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। इसने ये बोला है भी A और D की गुणा करनी है। A कितना है अभी 62 है, D कितना है 68 है। तो देखिए इसकी गुणा आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग डायरेक्ट देखें भी 8 गुणा में 2 कितना होता है, 16, यानी आखिरी में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहां से डायरेक्टली ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, 42, 16 आपका यहां से ऑप्शन हो गया। या फिर आप लोग यहाँ पे डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे। डिजिटल सम कैसे अप्लाई करेंगे भी, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 का मतलब कितना हो गया, 15, 15 का 14 का मतलब कितना हो गया, 5। तो 8 गुणा में 5 कितना हो गया, 40, 40 का मतलब कितना हो गया, 4। यानी जहां पे आपको डिजिटल सम 4 दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है और वो है ऑप्शन आप लोगों का बी, क्योंकि 6 और 2 और 1 कितना हो गया, 9, 9, 9 से कट जाएगा। तो डिजिटल सम यहां से कितना मिला आपको, 4 मिला। देखिए क्वेश्चन कैसे करना था, ABCD ये 4 इवन कंसेक्यूटिव नंबर आपको दे रखे थे, और आपको पता है भी इवन कंसेक्यूटिव जो नंबर होते हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2-2 का डिफरेंस होता है। तो एवरेज जो आएगा वो मेरी मिडल वैल्यू होगी, बी और सी के बीच की मिडल वैल्यू कितनी होगी, 65। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 1, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है अभी, 2, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो गया, 3, तो 65 हो गया। 65 एक वैल्यू हो गई 68, एक वैल्यू होगी 62। इनकी गुणा करनी थी तो आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते थे, यूनिट डिजिट से भी आप लोग निकाल सकते थे। 8 गुणा में 2 कितना होता है, 16, यानी जो लास्ट वैल्यू मिलेगी यूनिट डिजिट में वो कितनी मिलनी चाहिए, 6 मिलनी चाहिए थी। तो 6 ही आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको लास्ट में 6 दिखता है। अगर आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिख जाते जिनमें आखिरी में 6 दिख रहा है तो आप वहां पे डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को डायरेक्ट करना होता ना तो डायरेक्ट कैसे करते, आपने देखा मिडल वैल्यू कितनी है, 65। अगर आपको हायर वैल्यू पे जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 यानी 68। लोअर वैल्यू पे जाना है यानी 3 घटाना पड़ेगा, 62 गुणा में 68, यानी वही 8 गुणा में 2 कितना होगा, 16। लास्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक है, देखिए लास्ट 3 क्वेश्चन अब हमारे रह चुके हैं, इसके बाद हमारा एवरेज टॉपिक खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, अब तो बस 2-2 सेकंड के क्वेश्चन बचे हुए। 20 संख्याओं का जो औसत है वो 23 निकाला गया है, परंतु बाद में ये पता लगता है कि एक संख्या को 67 के स्थान पर 87 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो अब जो औसत होगा वो क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए कई बार होता क्या है, जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो जैसे इसने ये बोला कि पहले जब 20 संख्या को जब एवरेज निकाला गया ना, तो एवरेज उस केस में जब पहले कितना आया, 23 आया। लेकिन बाद में जब क्रॉस वेरीफाई किया गया तब उन्हें पता लगा कि एक वैल्यू जो है उसको 67 पढ़ना था, लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया हमने, 87 पढ़ लिया। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा,
20 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 23 दे रखा है। ठीक है, ये है राइट वैल्यू, ये है रॉन्ग वैल्यू। जो सही वैल्यू आप लोगों को पढ़नी थी वो कितनी पढ़नी थी, 67, लेकिन आपने गलती से उसे पढ़ कितना लिया, अभी 87 आप लोगों ने उसे पढ़ लिया। तो आपने देखा भी कितने का डिफरेंस आ गया, तो आपने देखा सर आपने 20 ज्यादा पढ़ लिया। अगर मैंने 20 ज्यादा पढ़ लिया यानी 20 का नुकसान होगा। ये जो 20 का नुकसान होगा किस में बटेगा, 20 जनों में बटेगा, क्योंकि ये जो एवरेज है वो कितने बंदों का है, 20 जनों का है। तो 20 डिवाइड बाय 20 अगर मैं करता हूं तो मैंने देखा एवरेज कितने से घट जाएगा, 1 से घट जाएगा। अगर एवरेज 1 से घट जाएगा तो अब जो न्यू एवरेज आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आप लोगों की 22 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। कैसे करना था अभी, 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा था, 23 दे रखा था। जब हमने देखा भाई जो संख्या हमें 67 पढ़नी चाहिए थी उसे हमने गलती से कितना पढ़ लिया, 87 पढ़ लिया। 87 पढ़ने से क्या हुआ, हमने ये देखा हमने कितना ज्यादा पढ़ लिया उसे, तो हमने देखा सर हमने उसे 20 ज्यादा पढ़ लिया। अगर 20 ज्यादा पढ़ लिया यानी नुकसान कितने का हो गया, 20 का नुकसान हो गया। अब ये जो नुकसान और फायदा होता है ये हमेशा आपस में बराबर बराबर बटता है। मैंने देखा भी ये जो 20 का नुकसान हुआ है कितने जनों में बटेगा, 20 जनों में बटेगा। अगर 20 जनों में बटेगा तो मैंने देखा हर बंदे को कितने का नुकसान होगा, एक एक का नुकसान होगा। यानी एवरेज जो है वो आपकी कितने से घट जाएगी, 1 से घट जाएगी। तो जो एवरेज आपकी पहले 23 थी अब वो कितनी हो गई, यहां से 22 आप लोगों की हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों इस तरीके से करना था। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक शेयर नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। देखिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, वो आप लोगों का होमवर्क होगा, वो आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में लड़कों की परीक्षा में औसत प्राप्त होने वाला कितना है, भी 71 है, और जो लड़कियों के जो औसत अंक आते हैं वो कितने आ रहे हैं, 73 आ रहे हैं। यदि सभी का औसत अगर हम देखते हैं तो वो कितना आ रहा है, 71.8 आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो आप लोगों को यहां से बताना है। देखिए क्वेश्चन में एक बार दोबारा बता देता हूं, एक स्कूल के लड़कों का परीक्षा में औसत प्राप्त जो अंक है वो कितना है, 71 है, तथा लड़कियों का जो औसत है वो कितना आ रहा है, 73 आ रहा है, और ओवरऑल एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 71.8 आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात होगा संख्याओं का वो क्या होगा, ये आप लोगों को यहां से बताना। तो देखिए भी कैसे निकलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बॉयज गर्ल्स और एवरेज। बॉयज के कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपने बोला सर बॉयज के आ रहे हैं 71 एवरेज आ रहे हैं। गर्ल्स के कितने आ रहे हैं, तो आपने बोला सर 73 आ रहे हैं। ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, ये हमेशा इससे बड़ी होगी और एक वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। तो मैंने देखा ये कितनी दे रखी है, आपको 71.8 दे रखी है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपको घटानी। मैंने देखा भी अगर इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, यहाँ पे भी एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि मुझे पॉइंट का सिस्टम यहाँ से खत्म करना है। तो मैंने देखा भी 718 में से अगर 710 घटाऊं तो कितना बच जाएगा, तो आपने बोला सर यहाँ से बच जाएगा 8। मैंने देखा अगर 730 में से 718 घटाता हूं तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 12। मैंने देखा क्या 12 और 8 आपस में कट सकते हैं, तो आपने बोला सर यस कट सकते हैं। किससे कट सकते हैं, 3 से। अगर 4 से इसे काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा, 3 पे। ये कितने पे कटेगा, 2 पे। तो बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 3:2। यहाँ से आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। देखिए पॉइंट को मैंने इसलिए हटाया क्योंकि पॉइंट में हमें जो टाइम है वो ज्यादा लग जाता है, तो मैंने यहाँ से पॉइंट हटा के एक एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दी। ठीक है, तो 718 में से 710 गया तो कितना बच गया, 8। 730 में से 718 गया तो कितना बच गया, 12। तो मैंने देखा भी ऐसी कोई वैल्यू है जो 12 और 8 से भाग हो सकती है, तो आपने बोला यस सर है। वो कौन सी संख्या है, 4 है। 4 से अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा, 2 पे। तो जो औसत है, औसत नहीं जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा आपका, 3:2 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का, बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:2 आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को होमवर्क है, जो आप लोगों को करना है वो ये है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एस्टेट की प्रिपरेशन को बूस्टअप करें। ठीक है, अब आप लोगों को पता है भी एग्जाम आप लोगों को 101% होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के जो ऑनलाइन फॉर्म है एस्टेट के वो भी भरने स्टार्ट हो चुके हैं।
तो तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखें। मैथ की प्रिपरेशन आप लोग इस चैनल से कर सकते हैं, और जो बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता भी है कि जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो किस तरीके से, और उन्हें कितना बढ़िया तरीके से वो चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें।